हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल गाइज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत, मॉन्टेसरी प्रणाली का मूल्यांकन यानी कि गुण और दोष। आज की वीडियो गाइज बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा गाइज। चलिए वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं गाइज हम अपना मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत। फर्स्ट हेडिंग है गाइज हमारी पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत। इस प्रणाली में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने दिया जाना चाहिए। बालक पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। बच्चे को स्वाभाविक रूप से सीखने देना चाहिए। यह है गाइज इसका फर्स्ट सिद्धांत यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत। सेकंड देखते हैं अपनी हेडिंग व्यक्तित्व का विकास का सिद्धांत। इस प्रणाली में भी किंडरगार्टन प्रणाली की तरह व्यक्तिक विभिन्नताओं तथा रुचियों के द्वारा शिक्षा देने पर बल दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक बालक की भिन्न भिन्न रुचि और योग्यताएं होती हैं। थर्ड हेडिंग है गाइज हमारी, थर्ड सिद्धांत है स्वयं शिक्षा का सिद्धांत। इस प्रणाली में स्वाभाविक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि बालक स्वयं कार्य करके शीघ्र सीखता है, इसलिए उसे कार्य स्वयं करने के लिए देने चाहिए। फोर्थ हेडिंग है हमारी सिद्धांत की ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण कराया जाता है। इसमें बालकों को ज्ञानेंद्रियों के सही उपयोग का पता चलता है। शिक्षा के द्वारा बालक को ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण कराना आवश्यक है। फिफ्थ सिद्धांत है हमारा कर्मेंद्रियों का प्रशिक्षण। इसमें बालक की कर्मेंद्रियों का प्रशिक्षण कराया जाता है, जिससे बालक हाथों और पैरों पर नियंत्रित करना सीखे। यह शिक्षा के लिए आवश्यक है। सिक्स्थ सिद्धांत है हमारा खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। फ्रोबेल की तरह मैडम मारिया भी खेल द्वारा सीखने पर बल देती हैं, क्योंकि बालकों की खेल में अधिक रुचि होती है, इसलिए बालक खेल द्वारा जल्दी शिक्षा प्राप्त करेगा। सेवंथ हेडिंग है गाइज हमारी सिद्धांत है इसका व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत। बालक को उसके व्यवहार के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। प्रत्येक बालक का व्यवहार रुचि योग्यता भिन्न होती है, इसी के अनुसार प्रत्येक बालक को उसके व्यवहार के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। ये है हमारा गाइज व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है गाइज हमारा तार्किक अनुशासन का सिद्धांत। इस प्रणाली में बच्चों को तर्क करना सिखाया जाता है। किसी भी बात पर तुरंत विश्वास ना करके उस पर पहले तर्क करना चाहिए, इसका ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत है गाइज हमारा मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत। बालक के व्यवहार को जानकर उसी के अनुसार शिक्षा दी जाती है, क्योंकि प्रत्येक बालक का अपना व्यवहार अलग होता है, इसलिए सामान्य शिक्षा न देकर बालक के व्यवहार के अनुसार शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है गाइज हमारा उपयुक्त वातावरण का सिद्धांत। इस प्रणाली में बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया गया है, जिससे बालक कार्य करने के लिए स्वयं प्रेरित होते हैं। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार बालकों को शिक्षा के लिए अच्छा वातावरण देना चाहिए। अच्छा वातावरण बालक की शिक्षा पर विशेष प्रभाव डालता है। ये हो गया गाइज हमारी मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत। आइए गाइज इसका मूल्यांकन देखते हैं, यानी कि गुण और दोष। सबसे पहले गाइज हम देखते हैं मॉन्टेसरी प्रणाली का मूल्यांकन में इसके गुण देखते हैं हम। फर्स्ट हेडिंग है गाइज व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व। इस प्रणाली में बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, रुचि और योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है, इसका फर्स्ट गुण हो गया गाइज। सेकंड है शिशु शिक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी। मॉन्टेसरी में 3 से 7 वर्ष तक के बालकों को रखा जाता है और उन्हें उचित वातावरण में व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, क्योंकि यह अवस्था सीखने के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। थर्ड हेडिंग है गाइस, गुण की हेडिंग्स चल रही हैं हमारी। कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल। इस प्रणाली में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल दिया गया है, जिससे बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना सीखे और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीखे। इस प्रणाली में दोनों का विशेष स्थान है। फोर्थ है गाइज हमारी हेडिंग आत्म अनुशासन पर बल। इस प्रणाली में बालक को सही और गलत कार्यों में भेद बताकर अनुशासन सिखाया जाता है। यह पहचान बालक स्वयं करते हैं कि क्या करना सही है अथवा क्या कार्य करना गलत है। फिफ्थ हेडिंग है गाइज हमारी भाषा का विकास। इस प्रणाली में भाषा पर विशेष बल दिया गया है, बालक जिससे अपनी बात कह सके और दूसरे की बात समझ सके। नेक्स्ट है गाइज हमारी सिक्स्थ हेडिंग है आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास। इस प्रणाली में बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जाता है और आत्मविश्वासी भी बालक को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे बालक आत्मनिर्भर बने। सेवंथ हेडिंग है गाइज हमारी खेलों का महत्व। इस प्रणाली में फ्रोबेल के समान खेल पर शिक्षा को निर्धारित किया है। इनका मानना है कि बालकों को खेल प्रिय होता है, इसलिए बालक खेल द्वारा शिक्षा सही ग्रहण कर सकेगा। एट्थ हेडिंग है गाइज हमारी एंड लास्ट हेडिंग है हमारी मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के गुण की शिक्षक एक सहायक के रूप में।
इस प्रणाली में शिक्षक केवल सहायक के रूप में होता है। पूरी शिक्षा शिक्षक पर निर्धारित नहीं होती, क्योंकि मॉन्टेसरी का मानना है कि बालक को शिक्षा स्वाभाविक रूप से सीखने देनी चाहिए। शिक्षक यदि बालक को शिक्षा अपने अनुसार देगा तो बालक का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया गाइस हमारी मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के गुण। आगे इसके दोष देखते हैं। फर्स्ट है गाइस हमारी दोष की हेडिंग है फर्स्ट, वास्तविक स्वतंत्रता का अभाव। मॉन्टेसरी प्रणाली में खेल और स्वतंत्रता को स्वीकार किया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बच्चे को नाम मात्र की स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि उसे सारे कार्य पहले ही समझा दिए जाते हैं। बालक चारों ओर से घरेलू वस्तुओं और उपकरणों से घिरा रहता है, जिससे उसका व्यवहार यांत्रिक हो जाता है। ये हो गई गाइज हमारी फर्स्ट दोष की हेडिंग। सेकंड देखते हैं, कल्पना शक्ति की उपेक्षा। मॉन्टेसरी प्रणाली में कल्पना शक्ति के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया है। मॉन्टेसरी में कहानियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि राजा परियों की कहानी बालक को वास्तविकता से दूर करती है और उसे केवल सपने देखने वाला बना देती है। थर्ड हेडिंग है गाइज हमारी, सामाजिक गुणों के विकास में असफल। इस प्रणाली में बालक केवल अकेला ही खेलता रहता है। इसमें सामूहिकता का अभाव रहता है, जिससे बालकों के सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, शिक्षा उपकरणों की अधिकता। इस प्रणाली में घरेलू उपकरणों और वस्तुओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। बालक केवल इन उपकरणों में ही अपना समय बिताता है, जिससे उसके व्यवहार में बनावटीपन आ जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है गाइज हमारी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। इस प्रणाली में बालकों की विभिन्नता और रुचियों का ध्यान रखने के लिए शिक्षकों का अधिक प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, जिसका अधिक अभाव है। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग है गाइज हमारी, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के दोष की, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर अधिक बल। इस प्रणाली में मानसिक शक्तियों के विकास की अपेक्षा ज्ञानेंद्रियों प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया है, जिससे बालक की मानसिक शक्तियों का पूरा विकास नहीं हो पाता है। ये हो गया गाइज हमारा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत। आई होप गाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलती हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।